नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट के खिलाफ आरोपों का नया पुलिंदा खोल दिया है। बृजभूषण ने कहा कि जैसे महाभारत में द्रौपदी की इज्जत को दांव पर लगाकर पांडवों ने जुआ खेला था, वैसे ही कांग्रेस महिला पहलवानों की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर राजनीति खेल रही है। बृजभूषण ने एक बार फिर से दोहराया कि जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन की यह पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस ने लिखी थी। यही नहीं, बृजभूषण ने यह भी दावा कर दिया कि ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन के दौरान विनेश ने बेईमानी की और इसका नतीजा भगवान ने उन्हें ओलंपिक्स में ही दे दिया। सवाल यही, बृजभूषण विनेश के खिलाफ बोलकर बीजेपी के लिए क्या सेल्फ गोल नहीं कर रहे हैं? महाभारत, द्रौपदी, जुआ, बुझी हुई चिंगारी से फिर उठा धुआं। ईर्ष्या, असुरक्षा, कुंठा, जलन, जहन का सारा जहर बाहर आ गया। विनेश के खिलाफ बृजभूषण के जहरीले बोल मानो हरियाणा में बीजेपी ने कर दिया सेल्फ गोल। अब महाभारत के समय द्रौपदी को दांव पर रख करके जुआ खेला गया था और हार गए, पांडव हार गए। देश अभी भी इस बात के लिए पांडवों को माफ नहीं किया। वैसे जो दांव हमारी बहन बेटियों के सम्मान को दांव पर लगा करके हुड्डा फैमिली ने खेला है, इस बात को भी आने वाला कल माफ नहीं करेगा। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जैसे प्रण कर लिया, कुछ भी हो जाए वो विनेश फोगाट को चुनाव नहीं जीतने देंगे। जिस लड़की ने उन्हें संसद नहीं पहुंचने दिया, उसे विधायक नहीं बनने देंगे, भले ही इसके लिए ओल जुलूल आरोप ही क्यों ना लगाना पड़े, बेसिर पैर के इल्जाम क्यों ना लगाना पड़े। लेकिन बृजभूषण शायद ये भूल बैठे कि अब विनेश वो चिड़िया नहीं रही जिसके पिंजरे की चाबी बृजभूषण के जेब में हो। विनेश एक आजाद परिंदा है जिसकी उड़ान से अब पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है, धरती वाकिफ है, आसमान वाकिफ है। तभी तो विनेश ने तोड़ दिया मौन, बोली, तू है कौन? ऐसा लगा था कि ये खिलाड़ियों का प्रदर्शन है, लेकिन फर्स्ट डे के बाद जब आप ही लोगों ने उनसे सबूत मांगना शुरू किया तो धीरे धीरे उनके साथ से लोग हट गए। अवंत में एक फैमिली, एक अखाड़ा, जीजा साली और एक अखाड़ा, जिसके सर्वे सर्वा भूपेंद्र हुड्डा है और बाकी खिलाड़ी या बाकी लोग उनके साथ नहीं है। तो मैं प्राउडली फील करती हूँ कि मैं एक गाँव के एक ऐसे परिवार में मेरी शादी हुई है जो इतना मान सम्मान मुझे आपकी जो गमक आपने दिया है, मैं उस मान सम्मान का हमेशा सम्मान बनाए रखूंगी, चाहे कोई भी कीमत चुकानी हो। मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे टिकट दिया है। जब हम रोड पे बैठे थे तो प्रियंका जी हमारे साथ में आई थी। हम बहुत ऐसे मोड़ पे बैठे थे कि जहाँ पे ऐसे लग रहा था कि हिम्मत नहीं है, और कुश्ती तो छोड़ो कि ऐसे लग रहा था कि हम अपने देश को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि बहुत बेइज्जती फील हो रही थी। और जब प्रियंका जी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है, जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो दोबारा फिर से करनी पड़ेगी। बृजभूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते, और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही हैं, फलाना दकड़ा, जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जो वो अभी प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम उस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो किसान की, जवान की, खिलाड़ियों की, हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ काम करेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं बीजेपी के बृजभूषण है, बृजभूषण को तो मुझे लगता है मीडिया ने ज़्यादा हैवी कर रखा है, नहीं तो वो सबको पता है किस प्रवृत्ति का आदमी है, तो उनके ऊपर बोलना तो उसको खामखा हाइप देना है। वही मुद्दई, वही वकील, झूठी पटकथा, थोथी दलील। जब हरियाणा बीजेपी के सारे सोरमाओं ने अपनी जबान सिल रखी थी, विनेश के खिलाफ बोलने में सबकी घिग्गी बंधी थी, यूपी के गोंडा से बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश के खिलाफ आरोपों का नया बंडल खोल दिया। पेरिस ओलंपिक पहुंचने के लिए विनेश पर बेईमानी का इल्जाम जड़ दिया। लेकिन खुले आसमान में परवास करना सीख चुके विनेश भला क्यों चुप रह जाती? जनता से रूबरू विनेश ने जुलाना से ही बृजभूषण को ललकार दिया, बोले हिम्मत है तो मैदान में आ जाए।
कि एशियन गेम्स में बिना ट्रायल के क्यों गए थे। विशाल काली रमन वो हर दरवाजा खटखटाया ट्रायल के लिए, फेडरेशन के पास भी आया, कोर्ट में भी जाने की कोशिश की, सरकार में भी गया। ये बिना ट्रायल के कैसे चले गए? बहुत सवाल हैं। और कोई यहाँ पे कोई लालची या लालसा या कोई भी अपना पर्सनल एजेंडा के साथ में नहीं आए हम यहाँ पे। सिर्फ जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है बुरे टाइम पे, हम चाहते हैं कि वो खुश रहे। अब लेकिन उन्होंने हमारी खुशी के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। बतौर मंत्री जब आप आएंगी तो यही किसान, यही खाप जो होंगे वो आपसे पूछेंगे MSP का क्या हुआ, हमारा खजाने में पैसा नहीं। मैं भागूंगी ना थोड़ी, मैं तो इधर ही रहूंगी। मैं कुछ भी बन जाऊं नहीं बन जाऊं, मैं तो इधर ही रहने वाली हूँ अभी। कि रेसलिंग मेरे को करना नहीं है। गांव में मेरा मन लगता है, शहर में मेरा मन नहीं लगता है। शहर में ना दूध मिलता है ना और कुछ मिलता है। आपको यहाँ पे अच्छा दूध मिलेगा, फ्रेश हवा है, सब कुछ यहाँ पे अच्छा है। तो गांव से अच्छा तो कुछ नहीं है। ठीक है, देश की जनता ने सब देख रखा है। 2 साल से जो कुछ भी हो रहा है सबके सामने है और वो न्याय करेंगे। उनकी न्याय की जो चक्की चलेगी ना, वो इन सब को जवाब दे देगी जो कुछ भी कोई बोल रहा है। विनेश फोगाट पर बृजभूषण शरण सिंह के ताजा हमले ने कांग्रेस की त्योरियां चढ़ा दी। कांग्रेस प्रवक्ताओं के पलटन ने बृजभूषण शरण सिंह के साथ ही बीजेपी को भी उसकी जगह दिखा दी। विनेश फोगाट ने बड़ी हिम्मत से, बड़ी शिद्दत से एक लड़ाई लड़ी थी, अपने हक की लड़ाई लड़ी थी। और उसके बाद उस लड़की को जिस तरह से जमीन पर घसीटा गया, बूटों तले रौंदा गया, और उसके बाद वो ओलंपिक जाती है और ऑलमोस्ट स्वर्ण पदक जीत कर, जिसकी वो हकदार थी, वो जीत जाती। मेरा अपना मानना है जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह चरित्र हनन कर रहे हैं, जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह महिला खिलाड़ियों के खिलाफ या बजरंग पुनिया के खिलाफ बोल रहे हैं, वो सर्वथा गलत है। बबीता फोगाट को जब आप चुनाव लड़ाइए तो कोई राजनीति नहीं है, फिर आप टिकट काट के उनको दूध की मक्की की तरह निकाल दीजिए। रविंद्र जडेजा आपको ज्वाइन करे, कोई राजनीति नहीं है। किस तरह की बातें करते हैं ये लोग। और बृजभूषण शरण सिंह सभ्य समाज पर धब्बा है, कलंक है, और वो बार बार जो यहां पर कह रहे हैं हमारी हरियाणा में जीत वो और सुनिश्चित कर रहे हैं। भाजपा हरियाणा की पहलवान बेटियों से अक्सर गाली गलौज करती आई है। बीजेपी ने हरियाणा के किसान और खेत मजदूर को गुंडा, आतंकी, आतंकवादी, नक्सलवादी, बदमाश, हम सब लोगों को ये कहा। उसके बाद पहलवान बेटियों के बाल से पकड़कर संसद के उद्घाटन के दिन उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाया। तो भाजपा की ये गाली गलौज की शैली नई नहीं है। उनके सब नेता इसी गाली गलौज की परिभाषा को ही जानते हैं। उनकी गालियां उनको मुबारक। हरियाणा का बच्चा बच्चा विनेश का दीवाना है। पुरुष, महिला, बूढ़े, जवान, हर किसी के जुबान पर विनेश का अफसाना है। उन्हें पता है कि पेरिस ओलंपिक में भी विनेश ने वर्ल्ड चैंपियन को पटखनी दी है, और ये संदेह भी कि उन्हें मेडल नहीं मिलने के पीछे भी जरूर कोई साजिश है। यही वजह है कि हरियाणा बीजेपी के तमाम बड़े नेता विनेश के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं, फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। उन्हें पता है कि विनेश की आलोचना से लेने के देने पड़ सकते हैं। जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी खिलाफ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी है, जुलाना में विनेश के समर्थन की सुनामी है। विनेश मारी है, देश की बेटी है विनेश, जिसने देश के लिए बिल्कुल सोना लेकर आई। सरकार ने ना दिया हो, बेच सकते, दिलों में है विनेश। लेकिन उत्तर प्रदेश के नेता हैं बृजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ आंदोलन की, उन्होंने कहा कि बजरंग पुनिया, विनेश खिलाड़ियों का हक मार के ही यहाँ तक पहुँची है। कांग्रेस के साथ कॉन्स्पायरेसी में वो पहले से शामिल थी, एक खास राजनीतिक दल के खिलाफ। नहीं, हक का मारा, उसने तो अपना दम दिखाया है। हक मारा तो सरकार ने मारा है। जब तक हमारी बेटी फाइनल तक पहुंच गई, प्रधानमंत्री ने एक बार भी उसको बधाई नहीं दी। ऐसा क्या कारण था भाई? वो देश की बेटी नहीं थी, देश के लिए नहीं लड़ रही थी, फाइनल में जाके निकली है। उससे पहले तो प्रधानमंत्री ने बधाई देनी चाहिए थी। झूठा नारा क्या बोल रहे हैं? झूठा नारा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अत्याचार इनका गला, इतना अत्याचार होया है, पूछो ना कितना। 60,000 वोटा से जीतेगी और पूरा हरियाणा में प्रचार करेगी। लोग तो कह रहे हैं कि 2005 से कांग्रेस यहाँ जीती नहीं। 9 में कौन है दूसरा कैंडिडेट का घोषणे मारेंगे 24 एक तरफा जीतेगी। जमानत जब्त करा पूरा गांव सुगम में एक भी पर्ची को दूसरा कैंडिडेट की किसी की बता किसी की गल उसमें लोग कह रहे हैं कि जेजेपी का पर्ची है नहीं। ये मारा इन किसाना के भी जूते मारे, पहलवाना के जूते न मारे, छोरिया का मारे, बउआ का मारे, सब क्या का जूते मारे, मारा टेम आगे मारेंगे।
पिंडारा से बख्ता खेड़ा गांव तक जनता किसके साथ है, जुलाना में विनेश के समर्थन में कैसी आंधी है, इन सवालों के जवाब आप जान चुके हैं। लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बेटिकट हुए बृजभूषण के पास जैसे खोने को कुछ बचा नहीं था। कुश्ती संघ की अध्यक्षता और सांसदी गंवाने से कुंठित और असुरक्षित दिख रहे बृजभूषण शरण सिंह ने विनेश को हराने की सुपारी ले ली। विनेश के खिलाफ जुलाना में चुनाव प्रचार की मुनादी भी कर दी। क्योंकि जो घटनाएं मेरे ऊपर 3 प्रमुख घटनाएं हैं, कोर्ट का विषय है, उन तीनों में मैं बाहर हूँ। एक में मैं सर्बिया हूँ और 2 में मैं लखनऊ में हूँ, ऑन कैमरा हूँ। तो ये सारी चीजें जब निकल करके आएगी तो उस समय इनको जवाब देते नहीं बनेगा। 70 साल में जो नहीं हुआ वो हो रहा है। किसानों को किसने 700 किसान आज तक मरे हैं क्या? इतिहास में मरे हैं क्या? नहीं मरे ना। किसने मरवाया? बीजेपी ने मरवाया। अब भी मैं किसानों के उसमें गई थी, लोग कैसे रह रहे हैं मैंने देखा है। मेरे को मेरी चीजें याद आ गई जो 1 साल पहले बैठे थे। वो नहीं हुआ, वो बीजेपी कर रही है और वो सच्ची बोल रहे हैं। 70 साल में जो नहीं हुआ वो सही बोल रहे हैं। वो अपने कर्म बता रहे हैं कि हमने क्या कर दिया। उनके हिसाब तो परमात्मा जो ब्रजभूषण जैसे बोले, उनका परमात्मा भी उनका हिसाब लेगा। एक दिन जब वो जाएंगे ना तब उनसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। हरियाणा के बीजेपी नेताओं को भली भांति पता है कि महिला पहलवानों के उत्पीड़न को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हरियाणा में भयानक गुस्सा है और विनेश के खिलाफ बृजभूषण के इस हल्ला बोल से बीजेपी का हरियाणा में डब्बा गोल हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावत के संकट से जूझ रही बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह के अनर्गल प्रलापों से हिट विकेट हो सकती है। विनेश के चरित्र हनन की बृजभूषण शरण सिंह की कोशिश हरियाणा में बीजेपी के अरमानों की कब्र खोद सकती है। लेकिन जैसे हरियाणा बीजेपी नेताओं के हाथ बंधे हैं और बृजभूषण शरण सिंह अनगाइडेड मिसाइल की तरह बीजेपी पर ही हिट कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है काफी, और लोगों में काफी जोश है। हमें जो जिम्मेदारी मिली है, जो कांग्रेस पार्टी ने हमें यहाँ पे प्रत्याशी बना के भेजा है, तो हमारे लोगों ने बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार दिया है और डेफिनेटली हमें देखो सर, ये तो लोग हमारे लोग हमें विजेता बनाएंगे और लोगों की नजर में मैं विजेता हूँ, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। नहीं, सभी साथ में है सर, सबसे बात करेंगे, सबको जो भी परिवार में तो सब रूठते हैं, सभी को मनाना पड़ता है ना। परिवार है हमारा, बिल्कुल हर चीज को हम अच्छे से करेंगे। मैं डिटेल में बात करूंगी इसके ऊपर, अभी नहीं कर पाऊंगी। सैनी साहब फिर अपनी सीट क्यों ढूंढ रहे हैं, सेफ सीट? सैनी साहब बोल रहे हैं कि विनेश को कोई भी हरा सकता है, फिर आप लड़ लो खुद जुलाना से। और खुद कभी करनाल से बोल रहे हैं, कभी लाडवा से बोल रहे हैं, तो वेलकम है जुलाना में, आप लड़िए। आप तो स्टेट के मुखिया हैं भाई। जो चीज़ इंडिया गठबंधन में, जो इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं उनके साथ तो मिलके एक साथ आगे बढ़ रहे हैं मजबूती के साथ। फिर आप भी छोड़ दो उनको, 240 लेके आप बैठे हो, विपक्ष में बैठो आप लोग। सियासी कुश्ती के अखाड़े में विनेश की एंट्री ने हरियाणा में कांग्रेस की उम्मीदों को नया आसमान दे दिया है। जोश में आई कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी का सोपड़ा साफ होने की मुनादी कर रही है। इधर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन को लेकर जारी बातचीत ने बगावत से जूझ रही बीजेपी की बेचैनी दूनी कर दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर मुहर लगने से पहले ही बीजेपी की परेशानी जाहिर होने लगी। अलायंस को लेकर दोनों दलों में चर्चा चल रही है, बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा चल रही है और दोनों दलों का ये प्रयास है कि तमाम जो एस्पिरेशंस होती हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं एक राजनीतिक दल की, प्रत्याशियों की, उनको दरकिनार करते हुए एकजुट होकर मजबूती से हरियाणा के हित में और हरियाणा के लोगों की मांग के अनुसार मिलकर चुनाव लड़ा जाए। कौन सी सीटें होंगी, कितनी सीटें होंगी, इस पे बॉल बाय बॉल कमेंट्री नहीं की जा सकती है। ये कमरे के भीतर बैठ के जो चर्चाएं करी जाती हैं उससे जो एक निष्कर्ष निकलता है वो आपसे जरूर साझा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया कि हमारे पास 2,500-3,000 एप्लीकेशन आई हैं, आज उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे और इसी कारण से चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी है, इन पार्टियों से अलायंस करने की बात कर रही है। और दूसरी ओर ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है जो कोई न कोई संदिग्ध अपराधों के अंदर, जिनके ऊपर आरोप हैं, ईडी के केसेस चल रहे हैं, ऐसे लोगों को उम्मीदवार बना करके कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? जो चीज इंडिया गठबंधन में, जो इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं उनके साथ तो मिलके एक साथ आगे बढ़ रहे हैं मजबूती के साथ।
फिर आप भी छोड़ दो उनको, 240 लेके आप बैठे हो, विपक्ष में बैठो आप लोग। आप ये कहते हैं अगर गठबंधन के खिलाफ भाजपा है तो खुद का भी गठबंधन तोड़। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, फिर अपना छोड़ के और बैठो विपक्ष में। बीजेपी जो है वो हरियाणा में फूट और टूट, फूट के चलते टूट की कगार पर है। बीजेपी जो है वो ताश के पत्तों की तरह धराशाही हो रही है, इसलिए कि उसकी नींव कभी थी नहीं। उसकी नींव नफरत पे टिकी थी। नफरत पे टिका हुआ महल कभी खड़ा नहीं रह सकता। जब भी प्रेम की आंधी आएगी तो वो धराशाही हो जाएगा, नफरत उड़ जाएगी। यही बीजेपी के साथ हुआ। एक तरफ जहां बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही बेटिकट नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुछ नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, तो वहीं कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के आला नेताओं की दखलंदाजी से भी बगावत थम नहीं रही। जमीन पर पहले से ही बीजेपी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है और विनेश की कांग्रेस में एंट्री ने बीजेपी के खिलाफ इस लहर को और मजबूत कर दिया है। जाहिर है हरियाणा में बीजेपी जिस संकट से जूझ रही है उसमें बृजभूषण शरण सिंह के बोल पार्टी के लिए कोढ़ में खाज साबित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।